उसे जानबूझकर गार्ड का ध्यान खींचने की कोशिश करते देखकर छोटा सांप जल्दी से पेड़ पर चढ़कर उसे रोकने जाता है, लेकिन डरा हुआ ग्वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सौभाग्य से बिच्छू अपने डंक का इस्तेमाल करके उसे शांत कर देता है। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वे चिड़ियाघर से भागने में सफल हो जाते हैं। अब बस सामने वाले शहर को पार करने के बाद वे उस पहाड़ तक पहुंच सके थे, लेकिन फिलहाल उनके पास ग्वाला को साथ ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वे एक पक्षी का घोंसला ढूंढते हैं और उसे छोटी नाव की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह पहली बार था जब छोटे सांप ने तारों से भरा रात का आसमान देखा था। सभी उस खूबसूरत नजारे में खोए हुए थे। तभी अचानक उनके सामने एक शार्क आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब वे एक ही निवाले में खा लिए जाएंगे, लेकिन वह डरावनी दिखने वाली शार्क अचानक उनसे पासवर्ड पूछती है। पता चलता है कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, बल्कि मदद करने आई थी। वह अजीब जानवरों की एक गुप्त संस्था की सदस्य थी। अगर वे कभी मुसीबत में यह कोड बोलेंगे तो आसपास मौजूद सदस्य उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। दूसरी तरफ जब चिड़ियाघर के डायरेक्टर को पता चलता है कि जानवर भाग गए हैं, तो पहले वह अधिकारियों से मदद लेने की सोचता है, लेकिन उसका बेटा चाहता है कि उसके पिता खुद उन्हें वापस लाएं, क्योंकि वह बचपन से अपने पिता की बहादुरी की कहानियां सुनता आया था और उनकी बहुत इज्जत करता था। मजबूरी में डायरेक्टर मान जाता है। शार्क उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने के बाद बताती है कि जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें ब्लू माउंटेन्स पार करने होंगे। जाते जाते वह याद दिलाती है कि खतरे में कोड बोलना मत भूलना। शहर पहुंचने के बाद ग्वाला अकेला सड़क पर निकल जाता है। उसे लगता है कि पहले की तरह लोग उसे देखकर गले लगाने दौड़ेंगे, लेकिन इस बार लोगों की आंखों में प्यार नहीं बल्कि डर होता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ती है। वे सभी वांटेड घोषित किए जा चुके थे। वह जितना समझाने की कोशिश करता है, कोई उसकी बात नहीं समझता। इधर रास्ता भटके छोटे जानवर सही दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कोआला भीड़ को अपने पीछे लेकर उनकी तरफ भागता हुआ आता है। देखते ही देखते चारों तरफ से लोग उन्हें घेर लेते हैं। जैसे ही लगता है कि भीड़ उन पर टूट पड़ेगी, आखिरी पल में छोटा सांप गुप्त कोड बोल देता है। जब तक लोग इधर उधर हमला करते रहते हैं, छोटे जानवर वहां से गायब हो चुके होते हैं। अब वे मैनहोल के नीचे सीवर में होते हैं। उन्हें बचाने वाली मिस स्पाइडर होती है, जो उसी अजीब जानवरों की संस्था की सदस्य है। मिस स्पाइडर उन्हें बाहर निकलने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह उन्हें वेंटिलेशन डक्ट से ले जाती है और ऊपर पहुंचा देती है। वे एक बिल्डिंग के बाहर एलिवेटर प्लेटफॉर्म पर गिरते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले ही वहां से गुजर रहा वही छोटा लड़का उन्हें देख लेता है। खुद को बहादुर दिखाने के लिए चिड़िया